राना फहीम अशरफ हार और जीत के बीच का फर्क साबित हुए। पाकिस्तान क्रिकेट टीम नेदरलैंड्स जैसी कमजोर टीम के खिलाफ भी 148 रन चेज करते हुए इतना फंसी कि एक समय जान हलक में थी उनके, लेकिन फिर राना फहीम अशरफ अपनी उस सुपर मैसी क्लासिकल फॉर्म के साथ आते हैं। 11 गेंदें 29 रन, पहला मुकाबला खेल रहे थे T20 वर्ल्ड कप में अपना, लेकिन वो मैंने एक बड़ी दिलचस्प चीज आज पढ़ी कि प्रेशर जो है उसको हैंडल करना मुश्किल नहीं है प्रेशर के लिए, बल्कि राना को हैंडल करना मुश्किल है। ये कहानी कुछ इस तरह की है इस खिलाड़ी की, क्योंकि जब आप पहला मुकाबला खेलते हो और पूरे मुकाबले में आप गेंदबाजी नहीं करते, बतौर ऑलराउंडर आप खेल रहे हैं, हालांकि कंडीशंस आज तेज गेंदबाजी के लिए थोड़ी बेहतर थी, अब बॉलिंग नहीं करते और फिर जब बल्लेबाजी के लिए आते हैं तो 6 विकेटें आपकी गिरी होती हैं और 12 गेंदों पर 29 रन जब चाहिए थे। ऐसा लगा पाकिस्तान जो है मुश्किलात होंगी और शायद नहीं पहुंच पाएंगे 148 पर भी, और लोग बहुत बातें करेंगे, आज बहुत ट्रोल होगा कि भाई नेदरलैंड से भी जीत नहीं पाते। राना फहीम अशरफ ने इज्जत बचा ली, लेकिन हम इस बात की भी चर्चा करेंगे कि इस नहज पर मुकाबला पहुंचा कैसे। शुरू पर पहले 6 ओवर्स में आपका 61 रन बनता है, जो 2016 वर्ल्ड कप से लेकर 2026 वर्ल्ड कप, पिछले 10 साल में वर्ल्ड कप की तारीख में पाकिस्तान का सबसे बड़ा पावर प्ले का स्कोर है। बहुत बातें की जा रही थी बाबर रिजवान की ओपनिंग जोड़ी के बारे में कि भाई क्यों बदली गई, शायद आज जवाब मिलता हुआ कि क्यों बदली गई, लेकिन बाबर आजम के बारे में और बात करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप कहते हैं कि भाई ठीक है, आपको मॉडर्न डे क्रिकेट में सर पर कफन बांधकर बल्लेबाजी करने वाले 2-3 प्लेयर चाहिए, लेकिन साथ में एक एंकर भी चाहिए। लेकिन बाबर आजम इज नॉट अ एंकर नाउ यार, मतलब ओल्ड स्कूल एंकर भी नहीं है रहे अब वो। आप बात करते हैं मॉडर्न डे क्रिकेट की कि आप नए जमाने की क्रिकेट खेले, मैं कहता हूं पुराने जमाने का एंकर भी जो है ना वो बाबर आजम से शायद बेहतर T20 क्रिकेट खेले, क्योंकि समझ नहीं आ रही लड़का क्या कर रहा है। और मैं बाहर का चर्चा कर चुका हूं, बहुत बार मैंने इस चीज को मेंशन किया कि वो जब करियर के पीक डेज में थे तब भी स्पिन के खिलाफ फंसते थे, और अब तो बुरे दिन हैं, अब बैड पैच में भी वो स्पिन के खिलाफ जाहिर है ज्यादा फंसेंगे। और अब श्रीलंका में उनको लेकर आए जहां स्पिनर्स के लिए कंडीशंस अच्छी हैं और नंबर 4 पर खिला रहे हैं जब स्पिनर्स ही गेंदबाजी कर रहे होते हैं। डज दैट मेक एनी सेंस? लेकिन वर्ल्ड कप में लाया है, खिलाना पड़ेगा। फखर जमान बाहर बैठे, उनका एक ऑप्शन आपके पास मौजूद है। पाकिस्तान की जीत के बारे में बात करेंगे। सिक्का उछलता है जब टॉस होती है, पाकिस्तान के हक में गिरता है, पाकिस्तान कहता है कि हम पहले जो करेंगे गेंदबाजी करेंगे, क्योंकि कंडीशंस जो है अब वो ज्यादा गेंदबाजी के लिए अच्छी थी और पहला मुकाबला था टूर्नामेंट का, तो आपने सामने वाली टीम को कहा और उनको दावत दी कि बल्लेबाजी कीजिए। शुरू पर शाहीन शाह अफरीदी थोड़े महंगे साबित हुए, लेकिन सलमान अली मिर्जा जो है वो विकेट्स लेते हैं दूसरे एंड से, एक आध विकेट लेते हैं, फिर इब्रार बीच में आते हैं, वो विकेट्स लेते हैं, साइम अयूब 17वें ओवर में विकेट्स लेते हैं। लेकिन नेदरलैंड्स शुरू पर जो पहले 10 ओवर खेला, मतलब लाजवाब खेला यार, 6-7 का जो रन रेट था वो मेंटेन रखा और इसी तरह से जैसे आगाज किया था वैसे ही फिनिश करने की कोशिश की। लेकिन फिर बीच में इब्रार, नवाज और साइम अयूब, वो जो स्पिनर्स आते हैं वो कमर तोड़ देते हैं नेदरलैंड्स की, और नेदरलैंड्स जो एक वक्त लग रहा था कि शायद 160-70 बना दे, वो सिमट जाता है 147 पर। 148 का टारगेट पाकिस्तान को मिलता है, पाकिस्तान पहले 6 ओवर्स में 61 बनाता है। साइम अयूब क्लासिकल शॉट्स खेलते हैं, 2 विकेट्स भी लिए थे, एक छक्का भी लगाया, 4 चौके भी लगाए, अच्छा कैमियो खेला। दैट्स व्हाट यू नीड इन T20 क्रिकेट। यहां पर आपको अपने नाम के लिए वो स्टैट पैडिंग, वो 50s, वो सेंचुरीज नहीं चाहिए। यहां टीम के लिए आप 20-25 रन अगर बनाते हैं जो टीम के काम आते हैं और 1-2 विकेटें लेते हैं जो टीम के काम आती हैं, तो दैट्स एब्सोल्यूट बेस्ट। साहिबजादा फरहान की दूसरी तरफ बात करें, वो अच्छा खेले, बीच में छक्के भी लगाए उन्होंने, बीच में शुरू पर थोड़ा सा वक्त लिया क्योंकि साइम अयूब अच्छा खेल रहे थे, और जब साहिबजादा फरहान फ्लो में होते हैं तो फिर वो कंप्लीट शॉट्स खेलते हैं, और वो आज भी दिखा। फिर ऐसा होता है कि पाकिस्तान को क्या कहते हैं, रिक्वायर रन रेट जो पाकिस्तान का था वो 6 या 6 से नीचे आ जाता है। फिर एक तरफ बाबर आजम आते और डॉट बॉल्स खेलना शुरू कर देते। आई डोंट नो कि बाबर आजम 18 गेंदें 15 रन किस एंगल से, किस मतलब कोई एक जाविया दिखा दें, 20 गेंदों पर 10 रन भी चाहिए हो तो मैं फिर भी 18 गेंदों पर 15 रन को नहीं डिफेंड कर पाऊंगा। भाई आपने जल्दी फिनिश करके नेट रन रेट बचाना पड़ता है। ठीक है, समझ आ गई आपको, आप लोग माने ना माने, आप लोग शायद ये भी कहें कि भाई ये कल तक बाबर आजम की तारीफ करता था, ही इज अ वर्ल्ड क्लास प्लेयर, मैं मानता हूं, लेकिन बस हमारा लड़का हम ही से ज्यादा किसी को शायद नहीं प्यारा, हमें ही सबसे ज्यादा प्यारा है। लेकिन जब परफॉर्मेंस नहीं होगी, जब रन्स नहीं बनेंगे तो वी विल टॉक यार। और 18 गेंदें 15 रन, डॉट बॉल्स खेलते हैं, साहिबजादा फरहान पे प्रेशर बनता है, वो छक्का मारते हैं, और जब दूसरी तरफ इतना प्रेशर बन रहा हो कि भाई सिंगल्स भी ना निकल रहे हो, वहां पर फिर आकर साहिबजादा फरहान जो है वो बड़े शॉट्स खेलने के चक्कर में आउट हो जाते हैं। उस्मान खान इतने बुरे हैं कि रिजवान उनसे बेहतर लगते हैं, हालांकि जाकर अगर आप रिजवान को देखते हैं तो रिजवान इतने बुरे हैं कि उस्मान खान उनसे बेहतर लगते हैं। तो शायद हाजा नाफे का आगे जाकर चांस बन जाए। भारत के मुकाबले तक मुझे नहीं लगता कि ना हाजा नाफे की जगह बनेगी और ना सिर्फ क्या कहते हैं फखर जमान की जगह बनेगी। नसीम शाह और उस्मान तारिक को मे भी इन एंड आउट कर दिया जाए किसी 1-2 खिलाड़ियों की जगह, लेकिन वो भी नसीम के लिए मुश्किल होगा क्योंकि फहीम ने परफॉर्म कर दिया, सलमान अली आगा ने 1-2 विकेटें ले लिए, तो टीम जो है वो लगभग
कैसी रहेगी। शायद एक स्पिनर एक्स्ट्रा किसी मुकाबले में आप डालें, सरमान मिर्जा को बिठाकर या फ़हीम को तो अब बिठाएंगे नहीं क्योंकि मुकाबला जितवा लिया है, तो वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम को सोचना पड़ेगा। उसके अलावा जो फ़खर जमान की बात है कि बाबर की जगह, या हाजा नाफे की बात है उस्मान खान की जगह, वो भारत के मैच तक नहीं होगा और पाकिस्तान इसी तरह आगे जाएगा। फिर ये होता है कि फिर बाबर आजम प्रेशर डालते, उस्मान खान आउट हो जाते हैं और फिर बाबर आजम भी विकेट थ्रो करके जाते हैं। आई मीन यू आर अ सीनियर प्लेयर यार, अगर इतनी गेंदें आपने खा ली हैं तो इनिंग को कैरी करें, एंड तक लेकर जाएं, ऐसा भी नहीं करते। और जब बाबर आजम आउट होते हैं और आते ही शादाब खान 13 गेंदें 12 गेंदें 8 रन, दूसरी तरफ नवाज 13 गेंदें 6 रन। काहे के ऑलराउंडर हैं यार। अगर ऑलराउंडर्स की भी आप बात करते हैं, इतने ऑलराउंडर्स आप खिला रहे हैं, तो फिर फ्लेक्सिबिलिटी की आप बात करते हैं कि टीम में फ्लेक्सिबिलिटी लेकर आए। लोहा फ्लेक्सिबल नहीं होता सर, आपको टीम मजबूत बनानी पड़ेगी, आपको बुनियाद टीम की मजबूत रखनी पड़ेगी। साइम अयूब को अगर मिला लें, सलमान अली आगा को अगर मिला लें और फ़हीम अशरफ को अगर मिला लें, अगर आप और शामिल कर दें इसमें नवाज को, शादाब खान को, तो 5 ऑलराउंडर्स आपकी टीम में खेल रहे हैं। मतलब 11 में से 5 ऑलराउंडर्स। लूप होल सिर्फ 1 या 2 ऑलराउंडर्स का बनता है, लेकिन आपने 5 ऑलराउंडर्स खिला दिए इस टीम में। तो फिर इतने ऑलराउंडर्स के साथ क्या आप आगे जाकर इस टिम्ड अप्रोच के साथ वर्ल्ड कप जीत पाएंगे? आई रियली होप कि ये वर्क करे। शायद श्रीलंका में कर भी जाए, कंडीशंस ऊपर नीचे होती रहती हैं, ओवरकास्ट कंडीशंस आए तो शायद पाकिस्तान को ज़्यादा ऑलराउंडर्स ज़रूरत पड़े, लेकिन जो बल्लेबाजी आज नवाज और शादाब खान ने की, आई मीन ऑलराउंडर्स ऐसी बल्लेबाजी नहीं करते, ऐसा लगा टेलेंडर्स ही बल्लेबाजी कर रहे हैं। फिर राना फ़हीम अशरफ आते हैं, शुरू पर थोड़ा वक्त लेते हैं, जानते थे राना फ़हीम अशरफ के किस खिलाड़ी को टारगेट करना और किस मौके पर टारगेट करना है, उसी का इंतजार किया। बीच में एक लूप होल मिलता है, लूज ओवर मिलता है, 24 रन उसमें बटोरते हैं और पाकिस्तान मैच जीत जाता है। शाहीन शाह अफरीदी के लिए भी एक बिग थम्स अप है, क्योंकि उन्होंने बड़ा शॉट खेलने के चक्कर में विकेट्स नहीं खोई। हालांकि शुरू पर 2-3 गेंदें डॉट खेली, 2-3 बड़े शॉट्स खेलने की उन्होंने भी ट्राई की, बट इट वॉज गुड कि उनके बल्ले पर क्या कहते हैं, गेंद नहीं लगी। अगर लग जाती तो शायद वो भी आउट हो जाते। लेकिन फिर राना फ़हीम अशरफ एक्सीलेंट प्लेयर, एक्सीलेंट फॉर्म, और ये माइंडसेट आपको चाहिए होता है। बहुत लोगों ने ट्रोल किया राना फ़हीम अशरफ को कि भाई बेन स्टोक्स हैं, फलाना ऑलराउंडर है, ये है, ब्ला ब्ला ब्ला। राना फ़हीम अशरफ चुप रहे, खड़े रहे, अपना काम करते रहे, और वो जो माइंडसेट था, उन्होंने पोस्ट मैच प्रेजेंटेशन में भी यही कहा कि कोई नई कंडीशन तो नहीं थी मेरे लिए, पहली बार भी इस सिचुएशन में बहुत बार रह चुका हूँ। वेल डन राना फ़हीम अशरफ एंड पाकिस्तान क्रिकेट टीम। थोड़ा सोचना पड़ेगा, आई रियली होप टीम अच्छा करेगी आगे चलकर। अगली वीडियो में थोड़ी और डिटेल्स के साथ आऊँगा। वीडियो को लाइक और शेयर करेंगे और कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि आप मुझे कहाँ से देख रहे हैं।